नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। और हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान भूगोल को। राजस्थान भूगोल के जो पीवाईक्यूज है उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो जिले हैं उन जिलों के जो पीवाईक्यूज है उनसे संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें और इसके साथ साथ अपना ऐप भी ज्वाइन कर लें, ऐप भी डाउनलोड कर लें, ताकि वहां पर आपको जो है वो फ्री स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको वहां से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। भाई पहला प्रश्न है कि खारे पानी की झीलें निम्न में से किसके अवशेष मानी जाती है। राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस चीज के अवशेष मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है जेल प्रेरी एग्जाम 2016 में। जेल प्रेरी एग्जाम 2016 में आपके ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखते हैं, प्रशांत महासागर की, टेथिस की, हिंद की और अरब सागर की। टेथिस की, हिंद की और अरब सागर की। तो जो खारे पानी की झीलें हैं आपको याद रखना, खारे पानी की झीलें प्लस मरुस्थल, दोनों के दोनों किसके अवशेष हैं? दोनों के दोनों टेथिस सागर के अवशेष है। याद रखना है, खारे पानी की झीलें और मरुस्थल दोनों के दोनों किसके अवशेष हैं? टेथिस सागर के अवशेष हैं। आपका आंसर सही हो जाएगा, टेथिस सागर। टेथिस सागर के अवशेष है खारे पानी की झीलें और आपका ये जो है वो मरुस्थल। अगर आपको अरावली का पूछा जाए, भाई अरावली किसका अवशेष है? अरावली, तो आपको याद रखना है अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला जो है वो किसका अवशेष है? अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जबकि खारे पानी की झीलें और मरुस्थल जो है वो किसके अवशेष है? वो टेथिस सागर के अवशेष है। नेक्स्ट में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। डीडवाना, पंचभद्रा, सांबर, इन जिलों के अंदर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाई मिट्टी से रिलेटेड आपने जो मृदा वाला टॉपिक है वहां भी इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। डीडवाना, सांबर और पंचभद्रा, इट मींस खारे पानी की झीलों। यहाँ ये क्या पूछ रहा है भाई, ये तीनों झीलें कैसी है? खारे पानी की। तो आपको ये पूछ रहा है कि खारे पानी की जो झीलें हैं, खारे पानी की जो झीलें हैं, इन खारे पानी की झीलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? खारे पानी की झीलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन आपका दिया है लिथोसोल्स, सोलनचक, सेरोजम्स और ब्राउन मृदा। लिथोसोल, सोलनचक और ब्राउन मृदा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो भी खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में वो टेथिस सागर के अवशेष है और टेथिस सागर के अवशेष जो है उनमें जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है ये आपकी सोलन चौक। सोलन चौक मृदा जो है इसको आप ऐसे लिखें, ठीक है, सोलन चौक मृदा। तो सोलन चौक मृदा कहां पाई जाती है? जहां टेथिस सागर के अवशेष है और टेथिस सागर के अवशेष के रूप में क्या विद्यमान है? खारे पानी की झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाई अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक बार लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अगला है झील और जिलों को आपस में क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। झील और जिलों को आपस में सुमेलित करना है। देखो क्या है, यहाँ पे आपको झील का नाम दिया गया है, साथ में आपको जिलों का नाम दिया गया। पहला दिया गया है दियाबलाब झील और जगह है बांसवाड़ा। फिर है बालसमंद जोधपुर, दूध तलाई उदयपुर और तालाब शाही बूंदी। ठीक है, ये चार नाम आपको दिए। आपको बताना है कि भाई ये जो चारों नाम है, चारों जो जिले और उनके सामने जो जिले स्थित हैं उनमें से गलत कौन सा है, उसमें से सुमेलित क्या नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है आपके देखिए कब आया, आपके थर्ड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम थी 2023, थर्ड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम 2023 में आया। इसके साथ साथ जो इवैल्यूएशन ऑफिसर 2020 की एग्जाम थी उसके अंदर भी आया। इट मींस क्वेश्चन अपने आप में रिपीट होते हैं, क्वेश्चन अपने आप में रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी स्टडी करनी चाहिए और इसीलिए हमें पीवाईक्यूज जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दियाबलाब जो है वो वास्तव में बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है।
दूसरी चीज आती है बालसमंद जोधपुर, ये भी सही है, जोधपुर में बालसमंद झील है। तीसरी आती है दूध तलाई उदयपुर, ये भी सही है। लेकिन चौथा आपके ऑप्शन है तालाब शाही बूंदी। तो आपको याद रखना है कि तालाब शाही जो है वो बूंदी में नहीं होकर कहां पे स्थित है, धौलपुर में स्थित है। तालाब शाही कहां पे है, धौलपुर में है। और यह ऑप्शन में बूंदी, तो आपका आंसर हो गया द, आपका आंसर हो गया द कि तालाब शाही कहां पे है, धौलपुर में। नेक्स्ट में चलते हैं, महिला बाग का झालरा, महिला बाग का झालरा भाई किस जगह स्थित है, कौन सी झील के अंदर महिला बाग का झालरा स्थित है, ये पूछा गया है। और ये कब पूछा गया है, कनिष्ठ अभियंता कृषि 2022, कनिष्ठ अभियंता जो जेएन की एग्जाम है 2022 की, उसके अंदर आपको ये डायरेक्ट पूछा गया है। तो प्रश्न का आंसर देखते हैं, आना सागर झील अजमेर, पिछड़ा झील उदयपुर, गुलाब सागर झील जोधपुर और बालसमंद झील जोधपुर। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि महिला बाग का झालरा जो है, कहीं महिला बाग लिखते हैं, कहीं किसी जगह पर इसको ऐसा भी लिखते हैं महिला बाग, राजस्थानी में क्या महिला बाग, महिला यानी अंदर का। ठीक है, तो कहीं महिला बाग लिखते हैं, कहीं महिला बाग लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बताना है कि ये झालरा जो है वो कहां पे स्थित है। तो आपका आंसर आएगा इसमें गुलाब सागर, गुलाब सागर। देखिए जोधपुर में दो है, एक गुलाब सागर और एक गुलाब सागर का बच्चा। दोनों तालाब, दोनों जिले जोधपुर में है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक को गुलाब सागर कहते हैं, एक को गुलाब सागर का क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं। और जो गुलाब सागर है उसके अंदर आपका है महिला बाग का झालरा या महिला बाग का झालरा उसके अंदर स्थित है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, कमेंट तो कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, अगला पांचवा क्वेश्चन है उदय सागर झील, उदय सागर झील में कौन सी झील की बात कर रहा है, उदय सागर झील, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। देखिए क्वेश्चन की डिमांड को आपको ढंग से पढ़ना है। ये कह रहा है भाई उदय सागर झील में कौन सी नदी गिरती है, उदय सागर झील में कौन सी नदी गिरती है, ये कह रहा है। सहायक अग्निशमन अधिकारी परीक्षा 2022, 2022 में अग्निशमन अधिकारी की जो एग्जाम हुई थी, कर्मचारी चयन बोर्ड जो राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो ली गई थी, ठीक है, उसके अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। तो आपको बताना है कि उदय सागर झील जो है उसके अंदर कौन सी नदी गिरती है। तो ऑप्शन क्या है, पार्वती, कोठारी, आयड़ और गोमती, पार्वती, कोठारी, आयड़ और गोमती। अब देखो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये झील का है। जैसे उदय सागर नाम है तो उदय सागर, उदय सागर नाम है, ठीक है, तो उदय सागर झील किसके नाम पे पड़ा, तो भाई उदय सिंह के नाम पे। और उदय सिंह जी ने क्या बसाया था, उदयपुर। तो ये जो झील है वो कहां पे है, आपके उदयपुर में है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, ये झील उदयपुर में है। उदय सिंह ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। उदय सिंह के द्वारा इस झील का क्या करवा दिया गया भाई, निर्माण करवा दिया गया उदय सिंह जी के द्वारा। ठीक है, दो चीजें हो गई। 1559 में, समय याद रखना चाहो तो 1559 से 65 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया। 1559 से 65 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया गया। अब ये जो झील है आपकी उदय सागर झील, यहाँ क्या होता है, यहाँ एक नदी आके गिरती है, उस नदी का नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है, आयड़ नदी। क्या नाम है, आयड़ नदी। ठीक है, इस आयड़ नदी के किनारे जो है एक सभ्यता बसी हुई है और उसका नाम क्या है, जिसको धूलकोट भी कहते हैं, उस सभ्यता को आहड़ सभ्यता। क्या नाम है, आहड़ सभ्यता। ये नदी आती है आयड़ नदी और आकर उदय सागर झील में गिरती है। और इस झील में गिरने के बाद में ये नदी अपना नाम बदल दिया जाता है इसका, और इसका नाम हो जाता है बेड़च। इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आयड़ नाम आए तो भी ऑप्शन सही है और बेड़च नाम आए तो भी ऑप्शन सही है, क्योंकि आयड़ और बेड़च दोनों एक ही नदी के नाम है। अब ये बेड़च नदी आगे जाती है कहां पे, चित्तौड़ में। कहां पे जाती है भाई,
चित्तौड़ में। और यहाँ पे एक नदी मिल जाती है इसमें, गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। और ये दोनों नदियां जहां मिलती है उनके संगम पे बना हुआ है चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का दुर्ग यहाँ पे बना हुआ है। तो ये छोटी सी बात हो गई आपकी उदय सागर झील के बारे में, ठीक है, कि उदय सागर झील के अंदर कौन सी नदी गिरती है? आयड़ नदी या बेड़च नदी। तो आप ऑप्शन आपका आएगा आयड़ नदी, ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया आयड़ नदी। तो ये तो होगी इसकी सामान्य जानकारी। अब अगर एक ऐतिहासिक वृत्तांत के लिए ये झील जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। इतिहास से संबंधित एक टॉपिक अगर हम देखें तो एक झील आती है, ये जो झील है इसकी उदय सागर की पाल। उदय सागर झील की पाल पे एक स्नेह भोज दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महाराणा प्रताप के द्वारा। स्नेह भोज किसने दिया? महाराणा प्रताप ने। किसको दिया? मान सिंह को दिया। किसको दिया? मान सिंह को दिया। देखो जब पहली बार मान सिंह वहां गया ना अपने मेवाड़, किस लिए गया? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। तो कहते हैं कि उदय सागर झील की पाल पर जो है महाराणा प्रताप ने एक स्नेह भोज रखा और महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए और उस पर किसको भेज दिया? अमर सिंह को भेज दिया। तो अमर सिंह के ने से जब इसने कारण पूछा मान सिंह ने, तो महाराणा प्रताप की अस्वस्थता का बहाना दे दिया, भाई बीमार है। तो मान सिंह इस चीज को समझ गया कि मेवाड़ वाले जो है हमें जयपुर वालों को क्या मानते हैं? हम जयपुर वालों को नीचा मानते हैं, इसलिए वो मेरे साथ खाना खाने नहीं आया। और उसी समय जो है वो नाराज होकर वहां से वापस आ गया। इस घटना, ये पूरा घटनाक्रम कहां पे हुआ? उदय सागर झील की पाड़ पे हुआ। और इसका वर्णन जिस विद्वान ने किया है उसका नाम याद रखना है, वो है आपका कर्नल जेम्स टॉड। इसके साथ साथ जो अमर काव्य वंशावली जो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है उसके अंदर भी हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। तो आपको उदय सागर झील क्लियर हो गई, आयड, ठीक है, इसके अलावा कोई विशेष नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं। छठा क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से युक्त खाद प्राप्त होती है, यानी N2 खाद जो है ना, नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? कौन सी झील है? राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें नाइट्रोजन युक्त खाद जो है वो प्राप्त होती है? ऑप्शन देखो आपको, सबसे पहले देखो किसमें आया, सेकंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2011। सेकंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2011 में आया कि राजस्थान में कौन सी झील जो है उसमें नील हरित शैवाल युक्त N2 खाद जो है वो नाइट्रोजन खाद प्राप्त होती है। देखो क्या है, सबसे पहले है पंचभद्रा, फिर है सांबर, फिर है सरदार समंद और फिर है मोती झील। पंचभद्रा, सांबर, सरदार समंद और मोती झील। क्या प्राप्त होता है? नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद। तो भाई आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा मोती झील। क्या हो जाएगा? मोती झील। अब मोती झील के बारे में सामान्य जानकारी तो अपने को होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑप्शन क्रिएट करने थोड़े आए, अपन ऑप्शन टिक करने थोड़े बैठे हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। तो मोती झील हो गई आपकी, हाँ देखो मोती झील होगी। मोती झील कहां पे है? भरतपुर में। कहां पे है मोती झील? भरतपुर में स्थित है, ठीक है। ये जो झील है इससे सुजान गंगा नहर, इससे क्या निकाली गई है? सुजान गंगा नहर निकाल के लोहागढ़ जो दुर्ग है, भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग में क्या लाया गया है? पानी लाया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भरतपुर के लिए, इसलिए इसको कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन। भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं? भाई भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं? आपकी मोती झील को। अगले क्वेश्चन में चलो,
गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? कौन सी झील की बात कर रहा है? तो कौन सी झील की बात यहाँ पे हो रही है? गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? किस में आया? वनपाल परीक्षा 2022 में आया, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में। वनपाल परीक्षा 2022 में और सेकंड ग्रेड 2011 में आया। गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है या डूंगरपुर में है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा? गैब सागर कहाँ पे स्थित है? गैब सागर की अगर हम बात करें तो भाई ये जो गैब सागर है, इस गैब सागर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? एडवर्ड सागर। एक अन्य नाम है इसका एडवर्ड सागर। ठीक है, गैब सागर का दूसरा नाम क्या है? एडवर्ड सागर। ये जो झील है ये कहां पे स्थित है? तो भाई डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? डूंगरपुर में। अब डूंगरपुर से एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा हुआ है, उससे एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा है। क्या नाम है? कालीबाई। कई बार पूछ लिया जाता है भाई कालीबाई का स्मारक कहाँ है? तो कालीबाई का जो स्मारक है वो इस झील के किनारे स्थित है। इस झील के किनारे पे क्या बना हुआ है? कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। तो एडवर्ड सागर भी कहते हैं। और कहां पे स्थित है? डूंगरपुर में। ऑप्शन अपना हो जाएगा भाई कहां पे है? डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ विजयराज राजेश्वर शिवालय, विजयराज राजेश्वर शिवालय बना हुआ है इसके किनारे। इसी झील के किनारे विजयराज राजेश्वर शिवालय भी इसके झील के किनारे बना हुआ है। इसी झील के अंदर बादल महल भी स्थित है। ये भी याद रखना है, इस झील के अंदर क्या स्थित है? बादल महल भी स्थित है। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर हो गया गैब सागर किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट में चलते हैं। पंचभद्रा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? भाई पंचभद्रा झील जो है वो उसके अंदर जो नमक का जो परसेंटेज है वो बताना है आपको। परीक्षा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के अंदर है। 80%, 70%, 98% और 85%। आपको बताना है कितना परसेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले पंचभद्रा झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये झील है कहाँ पे? पहले बाड़मेर में हुआ करती थी, आजकल ये बालोतरा में चली गई। भाई झील भी चलती है क्या? झील नहीं चलती, सरकार चलती है। सरकार ने क्या किया? नया जिला बना दिया। तो बालोतरा पहले बाड़मेर में आता था, अब ये बालोतरा में। सबसे पहले बालोतरा में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ की स्थिति की बात अगर हम करें तो राजस्थान की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, राजस्थान की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है कौन सी? आपकी ये पंचभद्रा झील। तो भाई फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट याद रखनी है, फर्स्ट है आपकी सांबर। सबसे ज्यादा नमक जो है वो कहाँ निकाला जाता है? सांबर झील से। भारत का 8.7% नमक यहां से निकलता है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? पंचभद्रा झील होगी। लेकिन इसका जो खारापन है, खारेपन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो खारेपन की दृष्टि से ये फर्स्ट नंबर आएगी। और यहाँ जो है वो जो नमक प्राप्त होता है उसमें 98% NaCl होता है, 98% सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खारी है। और यहां से संबंधित दो चीजें और ध्यान आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है मोरली झाड़ी, एक आपको जाति याद रखनी है वो है खारवाल, और एक आपको याद रखनी है टेक्नोलॉजी, रेस्ता तकनीकी। ये तीन चीजें आपको इससे संबंधित और याद रखनी पड़ेंगी। भाई देखो क्या है, पंचभद्र झील में खारवाल जाति के लोग रहते हैं। और ये खारवाल जाति के लोग क्या करते हैं? नमक बनाते हैं। ये नमक किससे बनाते हैं? ये मोरली झाड़ी के माध्यम से नमक बनाते हैं।
और ये मोरली झाड़ी के माध्यम से जो नमक बनाने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको कहते हैं साहब आपके रेस्ता तकनीकी। क्या कहते हैं? रेस्ता तकनीकी। तो ये सारी चीजें इसी तरह से पूछी जा सकती है कि भाई खारवाल जाति किससे संबंधित है, रेस्ता तकनीकी किससे संबंधित है, मोरली झाड़ी किससे संबंधित है, सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। इसलिए आपको याद रखना है कि भाई 98% सोडियम क्लोराइड होता है किसके अंदर? पंचभद्रा झील के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आपका आंसर नंबर सही हो जाएगा। कितने परसेंट होता है? 98% होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से लवणीय घृत नहीं है। लवणीय घृत का मतलब खारे पानी की झील नहीं है। लवणीय घृत का मतलब हो गया खारे पानी की झील। प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। सहायक परीक्षण अधिकारी परीक्षा 2021 में यह प्रश्न आया। सहायक परीक्षण अधिकारी परीक्षा 2021 में प्रश्न आ गया, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? देखो, डीडवाना, कायलाना, सुजानगढ़ और तालछाप। डीडवाना, कायलाना, सुजानगढ़ और तालछापर। देखो, डीडवाना कहां पे स्थित है? थोड़ा सा जिले याद हो जाएंगे, अच्छी बात है। डीडवाना कहां पे है? तो नया जिला बना है कुचामन डीडवाना। पहले नागौर में था, अब किस में है? कुचामन डीडवाना। ठीक है, एक तो ये हो गया। कायलाना झील कहां पे है भाई? जोधपुर में स्थित है। सुजानगढ़ कहां पे है? चूरू में स्थित है। और तालछापर भी कहां पे है? चूरू में स्थित है, जहां कृष्ण मृग का अभ्यारण्य है। यहाँ पे क्या है? काले हिरणों का संसार, कृष्ण मृग का अभ्यारण्य, तालछापर, चूरू। बहुत सारे काले हिरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तालछापर चूरू में है। ये तो हो गए जिले, याद हो गए। अब आपको ध्यान आप बताना क्या था कि भाई खारे पानी की झील कौन सी? तो डीडवाना तो 100% हो गई। उसके बाद में आता है आपका कायलाना, सुजानगढ़ और तालछापर भी है। कायलाना जो है वो जोधपुर में है। ये जो है वो खारे पानी की झील नहीं है, सर प्रताप के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो कायलाना जो है वो कहां पे नहीं है? कायलाना खारे पानी का गर्त नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा बे। आपका आंसर हो जाएगा बे। निम्न में से लवणीय ग्रत नहीं है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? कायलाना। ठीक है, नेक्स्ट में चलते। निम्न में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? अब देखो, आपको यहाँ पे दो चीजें एक साथ पता होनी चाहिए कि एक तो इनमें से खारे पानी की कौन सी है और एक लूनी बेसिन में कौन सी। अब आपको लूनी बेसिन भी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको लूनी बेसिन की बात करी थी। देखो, कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में प्रश्न आया है। पहले आपको लूनी बेसिन का पता होना चाहिए। तो पहले अपन लूनी बेसिन की बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि लूनी बेसिन जो है वो कहां से कहां तक है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो लूनी नदी का उद्गम देख लो, कहां से निकलती है भाई? उद्गम कर निकलती है भाई नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहां पे है? अजमेर। नाग पहाड़ कहां पे है? अजमेर में। अब आपको देख ध्यान रखना है कि ये कहां तक जाती है। तो अब यहां से स्टार्ट कर लो आप। सबसे पहले तो कौन सा जिला आ गया? अजमेर। ठीक है जी, अजमेर से ये गई आगे और अजमेर से आगे जाकर ये नदी जाती है ब्यावर। पहले अजमेर में था, फिर जाती है आपके नागौर, फिर जाती है आपके पाली, फिर जाती है आपके जोधपुर, फिर उसके बाद में जाती है आपके बालोतरा, फिर जाती है आपके बाड़मेर, फिर जाती है आपके जालोर। राजस्थान में बस यही है। उसके बाद में गुजरात जाके कच्छ के रण में हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से वो झील देखो जो इन जिलों में स्थित हो, इनमें से किसी जिले में स्थित हो। तो भाई नक्की झील कहां पे है? नक्की झील आपके सिरोही में है। नक्की झील कहां पे है? सिरोही में। नाम आया क्या इसमें? नहीं आया, इसमें नक्की झील तो नहीं आएगी। ठीक है, सिलिसीट झील कहां पे है? तो सिलिसीट झील आपके अलवर जिले में स्थित है।
ठीक है, इसमें नाम है, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसमें नाम है, नहीं है। पचभद्रा झील कहाँ पे है आपके, अभी पीछे पढ़ के आए हो, बालोतरा। पचभद्रा झील कहाँ पे है, बालोतरा में। और बालोतरा का इसमें नाम है, ये रहा बालोतरा, ये रहा। अरे ग्रीन ग्रीन हो गई, ये बालोतरा रहा आप, और ये बालोतरा रहा। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा ये दे। आपका आंसर हो गया दे कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है और वो कहाँ पे स्थित है, लूनी बेसिन में स्थित है। लूनी बेसिन में ये जिले आते हैं। तो आपको देखो हर चीज को रिलेटेड करके, को रिलेट करके आगे बढ़ना है, तब अपन पहुंच पाएंगे कि वास्तविक जो है वो आंसर सही क्या है। आपको अगर लूनी बेसिन पता नहीं है तो भले आप ये करते रहो, आपको जिले याद है तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होना है। आपको लूनी बेसिन भी याद होना चाहिए, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कौन सी खारे पानी की है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस जिले में स्थित है। तब जाकर आपके ये क्वेश्चन हल होने की संभावना बनती है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सा जोड़ा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखो एक चीज तो ये अंडरलाइन कर लो, भाई है या नहीं पूछ रहा है, दोनों में से एक चीज पूछ रहा है ना। तो क्या है, पुस्तकालय लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, आगे झील का नाम दे दिया, पीछे जिला दे दिया। आपको बताना इसमें से कौन सा गलत है। नक्की झील सिरोही, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, आपको याद ही। गढ़सीसर जैसलमेर, उम्मेद सागर जोधपुर, और तलवाड़ा क्या है, गंगानगर। तलवाड़ा कहाँ पे है, गंगानगर। अब इसमें देखो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि तलवाड़ा जो है वो कहाँ पे स्थित है। तलवाड़ा आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, घग्गर नदी का पानी जो है इसके अंदर आता है, और ये हनुमानगढ़ में स्थित है, जहां से टिब्बी तहसील के पास से घग्गर नदी एंट्री करती है राजस्थान में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, दे, गलत। क्योंकि ये क्या है, ये गंगानगर दे रखा है जो गलत है, गंगानगर नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, हनुमानगढ़ आएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया दे सही। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम, हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन है। थोड़ा सा जो है वो वॉइस प्रॉब्लम हुई थी, ठीक कर दी गई है, वापस स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए कौन सी है, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील और रूपसागर झील। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहली चीज आपको ये पूछ रहा है मीठे पानी की। ठीक है, खारे पानी की तो आप याद करके आ गए, भाई खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर। यदि आपने याद की, और सेकंड कौन सी बताई हमने, पचभद्रा। ठीक है, तो ये तो अपने याद कर ली। अब हमें बात करनी है मीठे पानी की। तो मीठे पानी का अपना आंसर होगा जयसमंद झील। क्या आंसर होगा, जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है वो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब जयसमंद झील के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। भाई जयसमंद झील जो है आपकी है, ये किस जिले में स्थित है, पहले उदयपुर में आती थी, अभी ये है सलूम्बर में। आपको याद रखना है, आपको नई जिलों के अनुसार याद रखना है।
सलूम्बर में। किस जिले में स्थित है? सलूम्बर जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो झील है इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण 1685 से लेकर 91 के बीच में जो है वो महाराजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था। इस नदी के अंदर, ये जो झील है इसके अंदर जो नदी आती है उस नदी का नाम है गोमती। कौन सी नदी का पानी आता है? भाई गोमती नदी का पानी इस झील के अंदर आता है। किस नदी का? गोमती नदी का पानी इस झील में आता है। और यहाँ पे आपको याद रखने वाली दो चीजें और है, दो टापू है इस पे दो टापू बने हुए हैं। इन दोनों टापू का नाम आपको याद रखना है। एक का नाम है बाबा का भगड़ा और एक का नाम है प्यारी। एक का नाम है प्यारी, एक का बाबा का भागड़ा और एक का प्यारी। तो ये होगी आपकी जयसमंद झील। और जयसमंद झील के पास में जो कटापटा क्षेत्र है, जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? लसाड़िया का मैदान। क्या कहते हैं? लसाड़िया का मैदान कहते हैं। आपने देखा लसाड़िया का पठार, सॉरी आपने पिछली क्लासे ली जिसके अंदर हमने पठारों और पठारी प्रदेश को जो है हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि इसके आसपास का जो कटापटा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और देखो क्या है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये अभी अपन पढ़ के आए, जयसमंद झील। देखो कितने प्रश्न आए। आयुर्वेद व्याख्याता विभाग 2021 की अध्यापक पात्रता, और यानी रीट 2021 के अंदर 2021 में 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन एक साथ कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। अभी हमने पूरी तरह से यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। ये देख लो, ये राजस्थान की कृत्रिम मानव निर्मित निम्न में से कौन सी झील थी? जयसमंद झील जो सबसे बड़ी थी। और ये होगी आपकी आंसर, इसका भी क्या आ जाएगा? जयसमंद आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? अब देखो ये अच्छी चीज है, तो जहां से नहरें निकली वो सिंचाई के काम में ली जाती है। आपके प्रश्न पूछा गया है पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी झीलें जो है वो किस काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में ली जाती है। तो देखो ऑप्शन, पिछोला और आनासागर झील जी ये बिल्कुल नहीं ली जाती है। उसके बाद में कोलायत और पुष्कर झील ये भी नहीं ली जाती है। उसके बाद में जयसमंद और राजसमंद, पचबदरा और सिलीसर। देखिए पचबदरा झील जो है वो नमक वाली है, तो इसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकती। दो झीलें आपको याद रखनी है, जयसमंद और राजसमंद। इन दोनों झीलों से क्या निकाली गई है? नहरें निकाली गई है। इन दोनों झीलों से नहरें निकाली गई है और नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो राजस्थान की कौन सी झीलें हैं जिनसे सिंचाई की जा सकती है? तो जयसमंद झील और राजसमंद झील। जयसमंद झील जो मैंने अभी आपको बात करी थी कहां पे स्थित है? सलूम्बर में स्थित है। और राजसमंद झील जो जिसके नाम पे नाम पड़ा है, राजसमंद जिले में स्थित है। और इसका जो उत्तरी भाग है, इसका जो उत्तरी पार्ट है, उस उत्तरी पार्ट को क्या कहते हैं? नौ चौकी की पाल। इसके उत्तरी पार्ट को क्या कहते हैं? नौ चौकी की पाल कहते हैं। और इसी राजसमंद झील के किनारे जो है वो क्या लिखा हुआ है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति लिखी हुई है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये क्या है भाई? राज प्रशस्ति क्या है? किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। 25 शिलालेख है, 25 पत्थर है जिसपे संस्कृत में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, और इसी झील के किनारे पे जो है वो राज सिंह संग्रहालय स्थित है। क्या है? राज सिंह संग्रहालय। इसी झील के किनारे क्या स्थित है? राज सिंह संग्रहालय स्थित है। तो राजसमंद झील के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। ठीक है, इसी तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट टिक आंसर टिक करने थोड़े आए, हम तो उसको कंसेप्ट को समझने आए ना। तो कंसेप्ट समझेंगे पूरी डिटेल के साथ। नेक्स्ट में चलते हैं। सिलीसेड झील स्थित है, बिल्कुल सीधा सिपाट आंसर। कहां पे स्थित है? जिला बताना है। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और अलवर। तो देखो भाई सिलीसेड झील जो है वो आपको एक ही ऑप्शन रखना है, अलवर। सिलीसेड झील क्या है? अलवर में है। और इसको क्या कहते हैं? अभी इसको सबसे इंपॉर्टेंट, निर्माण किसने करवाया?
सिलिसेट झील का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया? राजा विनय सिंह के द्वारा। विनय सिंह ने कैसे करवाया? विनय सिंह को करवाने का कारण क्या था? भाई इसकी एक रानी थी, नाम था शिला। ठीक है, अपनी रानी शिला जो है उसकी याद में सिलिसेट झील का निर्माण करवा दिया। ठीक है, इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि इसका एक उपनाम है, इस झील का एक उपनाम है, उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन है। राजस्थान का नंदन कानन है। सिलिसेट झील को क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन। ठीक है, अगले में चलते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में क्वेश्चन आया, आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपको तालाब या झील का नाम दिया है और उसके आगे जिला है, हमें बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो बंद बारेटा कहाँ है? भरतपुर। गलताज जयपुर। तालाब सही धौलपुर। गढ़सीसर जोधपुर। ठीक है, अब इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो आपने बंद बरेटा भरतपुर बिल्कुल सही है, गलता जयपुर भी बिल्कुल सही है, तालाब सही धौलपुर अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, एक ही बच गया गढ़सीसर। और गढ़सीसर आपका कहां पे है? गढ़सीसर आपका जैसलमेर। महारावल गढ़सी द्वारा निर्मित गढ़सीसर जलाशय। ठीक है, तो गढ़सीसर कहां पे है? जैसलमेर में। यहाँ ऑप्शन में क्या था? जोधपुर में। तो आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? द। गढ़सीसर गलत है, बाकी सब सही है। अशुद्ध युग्म है निम्न में से गलत कौन सा है? मूल्यांकन अधिकारी परीक्षा 2020 में आया। देखो पिछली बार अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो मूल्यांकन अधिकारी एग्जाम में आया था और यहाँ भी मूल्यांकन अधिकारी में आ गया। तो एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन भी आए हैं। देखो गढ़सीसर झील कहाँ पे है? जैसलमेर। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, मांडल ताल भीलवाड़ा, फायसागर अजमेर और तालाब शाही बारा। देखो इसमें से कौन सा जो है वो युग्म गलत है, कौन सी झील गलत है? तो गढ़सीसर तो अभी हमने बात कर ली, बिल्कुल सही है। मांडल ताल जो है, मांडल कहाँ पे है? मांडल कस्बा भीलवाड़ा में है, तो वही पास में ये स्थित है। अफाय सागर जो है वो अजमेर में स्थित है। लेकिन तालाब शाही जो है अभी हमने पीछे भी पढ़ा, बारा में नहीं है। तालाब शाही कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में स्थित है। तालाब शाही कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में स्थित है। एक याद रखें, जो फायसागर है ना, इसका नया नाम इसको चेंज कर दिया भाई, इसका नाम अब कर दिया वरुण सागर। फायसागर का जो नया नाम जो है वो क्या कर दिया है? सरकार ने बदला और नवीन नाम दे दिया इसको, क्या? वरुण सागर। वरुण सागर याद रखना। एक तो फायसागर का नाम बदला, एक इन्होंने एक होटल है अजमेर में, अजमेर में एक होटल है, होटल खादिम, इसका नाम बदल के बदला है अजमेर में। ठीक है, एक महर्षि दयानंद सरस्वती ऑडिटोरियम जो है ना, उसको नाम चेंज करके किया अभी। ठीक है, तो अभी हम झील पढ़ रहे हैं, झील की बात याद रखिए, बाकी सारी डिटेल हम बाद में देखेंगे। वरुण सागर। ठीक है, नेक्स्ट में चलो। इस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा, कौन सी झील है जिसका निर्माण 1891-92 के तहत किसके तहत कराया गया? अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया। देखिए, एक तो फायसागर अकाल राहत कार्य के तहत बनी थी और एक आपकी राजसमंद झील अकाल राहत कार्य के तहत बनी थी। तो अब इसमें देख लो कौन कौन सी नाम आ रही है। राजसमंद झील भी आ रही है, फतेह सागर भी आ रही है, फायसागर भी आ रही है, नक्की झील आ रही है। अब आपको मैंने दो झीलें बताई, फायसागर और राजसमंद, अब दो बाकी तो कटी गई। राजसमंद झील राज सिंह ने बनाई। अब राजसमंद झील तो जो थी वो बहुत ही पहले बन चुकी थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में बनी थी और ये 1891 की बात कर रहा है और अंग्रेजी नाम है। 1891 में अंग्रेज थे यहाँ पे, तो इंजीनियर फॉय के निर्देशन में बनी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फायसागर झील अजमेर। आपका सही आंसर हो जाएगा फायसागर झील अजमेर। ठीक है, फायसागर झील अजमेर की अगर हम बात करें 1891-92 में एक इंजीनियर था फॉय, इस फॉय के निर्देशन में बनी और नगर परिषद ने बनाई थी। नगर परिषद अजमेर के द्वारा इस झील को जो है वो बनाया
गया था। ठीक है, अब इसका अभी मैंने आपको बताया कि नाम चेंज किया, और नाम चेंज करके अब क्या कर दिया, वरुण सागर। क्या नाम कर दिया, वरुण सागर। फाई सागर का नाम बदल दिया भाई, अब फाई सागर नहीं है, अब क्या है, वरुण सागर है। तो प्रश्न आपका यही था कि 1891-92 में अकाल राहत कार्य के तहत कौन सी झील का निर्माण करवाया, तो फाई सागर झील का निर्माण कराया। आंसर से बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। अब देखो यहाँ ये सारी नाम दिए हैं, आपको बताना इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। कब कब पूछा गया, कृषि अनुसंधान अधिकारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 2022-23, ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022। देखो पिछली बार जो वीडियो एग्जाम हुआ, उस वीडियो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है, तो कबोद, रेवासा, डीडवाना और जैतसाग। सबसे पहले इनकी जिले याद कर, सबसे पहले इनके जिले याद कर लो। तो भाई कबोद झील जो है वो जैसलमेर में, रेवासा झील जो है वो सीकर में है, डीडवाना जो है वो डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना, और जैत सागर जो है वो कहां पे है, बूंदी में। आपको पता होना चाहिए कि हाड़ौती में एक भी खारे पानी की झील नहीं। ठीक है, और बूंदी किसमें आती है, हाड़ौती में आती है। तो आपका आंसर हो गया दे, आपका आंसर हो गया दे, कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है, बूंदी वाली नहीं है। और बूंदी कहां पे है, बूंदी में कौन सी झील है, जैत सागर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दे हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में प्लाया झीलें पाई जाती है। देखिए ये प्लाया झीलें रेगिस्तानी एरिया वाली बात है, घग्गर बेसिन जो है उसके अंदर विशेष रूप से पाई जाती है। तो प्लाया झीलें कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल समय व्यतीत नहीं करेंगे, जैसलमेर में सबको पता है, खडीन प्लाया, ये कृषि संरक्षण की सॉरी जल संरक्षण की टेक्निक है, और मुख्य रूप से जो मरुस्थलीय एरिया है उसके अंदर ये पाई जाती है। तो प्लाया झीलें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, प्लाया झीलें राजस्थान में जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट झीलों में पूछ लिया कि प्लाया झीलों की रचना जो है वो कहां पे हुई है। कनिष्ठ अभियंता जो जैन एग्जाम है उसके अंदर 2016 में पूछा गया है कि कौन सा बेसिन में हुई। देखो पहले तो पिछले तो अभी तो पूछा था अपने को जिला, तो जिले में अपन ने लिखा था जैसलमेर, जिले में अपन ने क्या लिखा था, जैसलमेर, की भाई प्लाया झीलों की रचना कहां पे हुई है, जैसलमेर में हुई है। लेकिन यहाँ बेसिन पूछ रहा है कि किस बेसिन में हुई है, तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में जो है वो कोई नदी तो है नहीं, तो कोई आंतरिक प्रवाह की नदी वहां बहती होगी, और वो कौन सी है, घग्गर नदी। कौन सी है, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उस पूरे एरिया में जो है वो प्लाया झीलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी झीलों में से झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए ये जो झीलों के नाम दे रखे हैं उनमें आपको बताना है कि कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। 2002 में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, राजस्थान की 6 झीलें जो है ना वो इसके अंतर्गत आती है। कितनी आती है, 6 जिले आती है। तो ये देखो आना सागर, फतेह सागर, कोलायत और पिछोला। आना सागर, फतेह सागर, कोलायत और पिछोला, इसमें से कौन सी झील है जो झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी झीलें राजस्थान की, वो 6 झीलें कौन कौन सी है जो झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। सबसे पहले आप अजमेर की झीलों की बात कर लो, पुष्कर, पुष्कर झील और आना सागर झील। उदयपुर की झीलों की बात करें तो फतेह सागर और पिछोला। उसके बाद में 5 नंबर पे आप नाम लिख लो मानसागर, और 6 नंबर पे आपका आ जाएगा नक्की।
बस ये 6 झीलें जो है ना, राजस्थान की 6 झीलें झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। पुष्कर और आना सागर किसमें है? अजमेर में। ठीक है, ये जो दोनों है वो कहां पे है? उदयपुर में। ये कहां पे है? जयपुर में। और ये कहां पे है? सिरोही में। बस अंडरस्टूड मामला है। ठीक है, अब आप देखो इनके अलावा ये 6 झीलें आती है, इनके अलावा जो भी झील ऑप्शन में अपने है वो किसमें नहीं आती? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम 2002 में जो स्टार्ट किया गया उसके अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी झील आ गई? कोलायत। आपका आंसर सही कौन सा होगा? से कि कोलायत झील जो है वो झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती है। झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की ये 6 झीलें आती है, जिनके नाम आपको यहाँ पे दिए हैं, याद रख लेना। झील संरक्षण कार्यक्रम में आपको पूछा जा सकता है। तो 30 नंबर अगला क्वेश्चन, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? देखो क्वेश्चन में आपको हर पूछ सकता है। जैसे मैंने बादल महल की बात की, तो बादल महल कहां पर स्थित है? एडवर्ड सागर में। एडवर्ड सागर में, या जिसको गैब सागर भी बोलते हैं, डूंगरपुर, वहां बादल महल स्थित है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है जल महल किस झील के किनारे स्थित है? प्रश्न कौन सा है? राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में भी पूछा गया, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, मानसागर झील, कालाना झील, भाईसागर और आना सागर। सबसे पहले तो आप एक काम कर लो कि भाई ये झील जो है उनके जिले याद कर लो। ठीक है, मानसागर कहाँ पे है? अभी पीछे ही पढ़ा था हमने, पिछले भी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसको पढ़ा अपन ने। ठीक है, मानसागर जयपुर में, कायलाना जोधपुर में, उसके बाद में हमने फाई सागर, जिसको अभी नाम दे दिया हमने क्या? वरुण सागर, उसका वो कहाँ पे है? अजमेर में। उसके बाद में आना सागर, ये भी अजमेर में। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि जलमहल कहां पे स्थित है? जलमहल कौन सी झील में है? तो पहले तो भाई लोगों ये पता होना चाहिए कि जलमहल है किस जगह पे। तो जलमहल आपका कहां पे स्थित है? जयपुर में। ठीक है, और इनमें से जयपुर में कौन सी झील है? इनमें से जयपुर में है मानसागर झील। ठीक है, मानसागर झील। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, कि निम्न में से जलमहल किस झील के मध्य स्थित है? तो मानसागर झील के मध्य जलमहल स्थित है। तो आज की जो क्लास थी उसमें अपन यही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल ज्ञान सेतु को आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप जो है अपना टेलीग्राम जो है वो भी ज्वाइन कर लें, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ साथ आप ऐप भी ज्वाइन कर लें, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें, ताकि वहां आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो भी आपको फायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी चीजें हैं, निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, वो सारी चीजें आपको ऐप पे मिलेंगी। तो आप दोनों लिंक के माध्यम से ये दोनों ज्वाइन करें और हमारे साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।